एनएसए अजीत डोभाल ने बताया अग्निवीर बनने के फायदे। बोले अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा, 4 साल के रिटायरमेंट के बाद दूसरा करियर बनाने में सक्षम होंगे अग्निवीर। इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। अजीत डोभाल ने कहा 4 साल हम अग्निवीरों को परखेंगे, क्रीम अग्निवीर बनेंगे सेना के परमानेंट हिस्सा, जिन्हें मिलेगी हर तरह की ट्रेनिंग। अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल। बोले जिनके लिए है ये स्कीम, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रही तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत। जिनके लिए की है उनको अगर नहीं ये भा रही है तो फिर इनको फिर से सोचना चाहिए कि जिसके लिए आपने की है उसको नहीं अगर ये पसंद है तो वो क्यों ऐसी स्कीम है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने की 5वें दिन पूछताछ। ईडी दफ्तर से घर गए राहुल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पार्टी मुख्यालय से निकाला पैदल मार्च, पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेता अलका लांबा सड़क पर लेटी, रोकर जताया विरोध। अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आएंगे नहीं रो रही हूँ, देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर। राहुल गांधी से ईडी की 5वें दिन की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा सत्यमेव जयते। बोले 5 दिन क्या 500 दिन बुलाए, सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्यमेव जयते की उस धारणा का बना हुआ है, जो धारणा जो है जिसका डीएनए देश की आजादी का है, जिसका डीएनए जो है आतंकवाद के खिलाफ सीना तान करके खड़ा होने का है। यूपी उपचुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने झोंकी ताकत। रामपुर में बोले उपचुनाव में परिवारवाद और दंगावाद की होगी हार, बीजेपी की होगी जीत। उनके लिए अपना परिवार का विकास ही सबका विकास मान लिया गया और हमने कहा सबका साथ और सबका विकास। अग्निवीरों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा सेना से वापस आने पर अग्निवीरों को गारंटी के साथ देंगे नौकरी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है सेना का एक्शन। सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर में जारी आतंक पर चोट। इस साल अब तक 118 आतंकी हुए ढेर। मारे गए दहशतगर्दों में से 77 लश्कर-ए-तैयबा और 26 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी। श्री रामायण यात्रा के लिए रवाना हुई पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। अनिल परब से ईडी ने की पूछताछ। आर्म्स एक्ट केस में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा। घर पर मिली थी AK-47 राइफल। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर नौपाड़ा में सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सली हमला, शहीद हुए 3 जवान। रुचिरा काम्बोज होंगी यूएन में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि। फिलहाल भूटान में है भारत की राजदूत। पंजाब के अमृतसर में सिख संगठन का प्रदर्शन। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमले को लेकर रोष। 2 प्रैक्टिस मैच खेलेगी आयरलैंड के लिए चुनी गई टीम। टेस्ट खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में यही टीम खेल सकती है इंग्लैंड के खिलाफ T20। आर अश्विन हुए कोविड पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में रहने के कारण नहीं जा पाए इंग्लैंड। भारत ने किया नेशंस कप की टीम का ऐलान। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में खेला जाएगा रेक्टलन टूर्नामेंट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कार का एक्सीडेंट। घर के बाहर हादसे का शिकार हुई बुगाटी वेरान। कार में नहीं थे रोनाल्डो। हरियाणा में निकाय चुनाव के वोटों की आज होगी गिनती। दोपहर बाद घोषित होंगे नतीजे। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की आज खत्म होगी न्यायिक हिरासत। पूजा सिंघल पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। यूपी के कौशाम्बी में कई थानों में जमा 160 अवैध असलों को किया गया नष्ट। अवैध हथियारों पर चला बुलडोजर। एसपी ऑफिस कैंपस में हुई कार्रवाई। आला अधिकारी रहे कार्रवाई के वक्त मौजूद।
अवैध असलों को गलाकर लोहे में बदला जाएगा। मालखानों में काफी समय से जमा थे तमंचे, बंदूक और कई हथियार। चमोली बद्रीनाथ में तेज बारिश, पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, यातायात हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश के खरगोन में 1 घंटा झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से राहत, किसानों को राहत। असम में सेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। असम के सिलचर में सेना बाढ़ से लोगों को बाहर निकालने में लगी हुई है। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 78 रुपए 10 पैसे। 24 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 50,686 पर पहुंचा सोना। चांदी 13 रुपए बढ़कर 60,609 रुपए प्रति किलो। महंगाई से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं। नोमुरा ने त्योहारी सीजन में महंगाई दर के 9% पहुंचने की जताई आशंका। नवरत्न कंपनी गेल के दफ्तर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कर्मचारियों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की ली शपथ। 3 महीने बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी। बीते 4 दिनों में क्रूड का दाम $119 प्रति बैरल से घटाकर $113 प्रति बैरल पर आया। संगठित क्षेत्र में अप्रैल में रोजगार में 34% का इजाफा। ईपीएफओ ने अप्रैल में 17.08 लाख नए सदस्यों को जोड़ा। मार्च के बने थे 12.76 लाख सदस्य। नेपाल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारी उबाल। राजधानी काठमांडू में पुलिस से भिड़े प्रदर्शन कर रहे छात्र। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में जारी है भारी विरोध प्रदर्शन का दौर। कोलंबो की सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी छात्रों ने आर्थिक संकट के चलते राष्ट्रपति गोटबाया से मांगा इस्तीफा। कहा, ऐसा देश चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को $5 करोड़ की मदद देगा ऑस्ट्रेलिया। तुरंत भोजन और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतें होंगी पूरी। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अब तक सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए करीब 10 लाख लोग। अफगानी आतंकी को दी गई इमरान को मारने की सुपारी। पाकिस्तान के आतंक निरोधी दस्ते ने किया पर्दाफाश। यूक्रेन पर जारी है रूस का हमला। रूसी जवानों ने खार्किव के पास कॉलेज पर दागी मिसाइलें। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायल में फिर गहराया राजनीतिक संकट। गठबंधन सरकार ने संसद भंग कर चुनाव कराने का लिया फैसला। 3.5 साल में 5वीं बार होगा आम चुनाव। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट देंगे इस्तीफा। मौजूदा विदेश मंत्री यायिर लैपिड होंगे कार्यवाहक पीएम।